श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। मित्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग स्वागत है। और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे लाइफ लाइन पर बनने वाले साइन, जैसा आपने टाइटल में देखा। अब लाइफ लाइन के बारे में तो सामान्य जानकारी सभी को है। आज हम उस पर बनने वाले कुछ साइंस की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या हम उसके अंदर जानकारी ले सकते हैं और उससे जुड़ी अन्य कोई जानकारियां भी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए लाइफ लाइन कहाँ होती है। लाइफ लाइन ये होती है हमारी जो शुक्र पर्वत को और हमारे मार्स को, ये हमारा मार्स है, मंगल है अंदरूनी, और ये है हमारा शुक्र, ये हमारा शुक्र है। इन दोनों को जो घेर कर जो आउटलाइन बनाती हुई लाइन चलती है उसे हम लाइफ की लाइन कहते हैं। अब लाइफ की लाइन जितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा घेरा होगा, उतना बड़ा आपका जीवन होगा। जैसे अगर ये घूम कर आती है तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई लाइन ऐसी आएगी तो छोटी रहेगी, और वो घूम कर जाएगी तो लंबी लाइन बनेगी। तो जब लंबी लाइन बनती है तो मित्रों इसे हम कहते हैं कि एक अच्छा भरा पूरा जीवन, औसत से भी ज़्यादा लंबा जीवन जातक या जातिका को मिलेगा। अगर आप महिला हैं और ये प्रोग्राम देख रही हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड देखिए, चाहे आप काम कर रही हों या चाहे आप हाउस वाइफ हो। उसी प्रकार अगर ये लाइन छोटी हो जाती है, अंगूठे तक आती है, तब इसे अल्प आयु में हम मानते हैं। 50-52 के आसपास, 50-55 के आसपास इतनी बड़ी लाइन दिखाती है। यही लाइन अगर और छोटी हो जाए तब ये लगभग जवानी के आसपास आपको कष्ट दे सकती है और मृत्यु तक हो सकती है। तो यदि आपकी लाइन बहुत छोटी है लाइफ लाइन, तो आप राजपुरोहित से, अपने ज्योतिषों से या मेरे इस चैनल के द्वारा जानकारी आगे बढ़ा सकते हैं और उपाय क्या क्या होगा वो आप ले सकते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि बहुत छोटी सी होगी, इतनी। अब ये अगर इतनी छोटी लाइन अगर है लाइफ लाइन, तब व्यक्ति किशोर अवस्था में ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो ये मित्रों, जो चीज़ें आपको जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है। ज्योतिष हमें एक रास्ते बताता है कि आगे अगर हमें खतरा है तो हम पहले से उपाय कर लें। अगर आगे आंधी तूफान आना है तो हम अपनी यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक दें, ताकि जब वो तूफान निकल जाए तो हम आगे बढ़ें। देखिए मित्रों, आयु की गणना पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। मैं इस जानकारी को एक कुछ पलों में आपको कंप्लीट करता हूँ। जैसे अगर जो लाइन होती है, और जितनी बड़ी भी लाइन है मित्रों, उसको आप एक धागा रखकर उसको, उसकी लंबाई को जान लीजिए। जितने सेंटीमीटर लंबी लाइन होती है, अगर मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन आती है तो उसको 7 से गुणा कर दीजिए, आंसर 70 होगा। जितने भी सेंटीमीटर है उसको 7 से गुणा कर दीजिए, वो आपकी लगभग एक जीवन आयु के बारे में बता देंगे। आइए अब हम कुछ साइन की बातें करते हैं मित्रों। यदि लाइफ लाइन ऐसा घुस के और पूरे शुक्र पर्वत को घेरते हुए शुक्र पर्वत में ही खत्म होए, शुक्र पर्वत की लाइन पर ही खत्म होए, तब ऐसा व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है और वो अपने फैमिली को हमेशा हमेशा लेकर चलता है साथ में। उसके लिए परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। करियर को भी ऐसे बहुत सारे लोग तिलांजलि दे देते हैं और अपने परिवार के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मित्रों, यहाँ पे कुछ कुछ एक भ्रम की स्थिति भी हो जाती है कि वो अपना करियर तक दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसे मित्र, अगर कहीं करियर अच्छा बन रहा है तो फैमिली का अटैचमेंट छोड़कर उनको पहले करियर देखना चाहिए
ये एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है। तो आप लोग अगर देखिए, आपकी अगर लाइफलाइन अंदर जा रही है शुक्र पर्वत पे, तो नो डाउट आप लोग अपने परिवार के बहुत चाहने वाले होंगे। आप भी चाहते हैं, परिवार भी आपको चाहता है। आपके और आपके फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो बहुत गजब होती है, बहुत गजब होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली से ही सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसी रेखा उन लोगों के हाथों में ज़्यादा होती है जो घर से बहुत धनवान होते हैं, रिच एंड रॉयल्स होते हैं। उसी प्रकार यदि लाइफ की लाइन शुक्र की तरफ ना जाके सीधी नीचे की तरफ गिर जाए, जिसे हम केतु का पर्वत कहते हैं, अगर ये केतु के पर्वत पे हो जाए तो ये सबसे बेस्ट कही गई है। ऐसे लोग कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत अच्छा रखते हैं और अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, अपने भविष्य की योजनाएं प्रायोजनों को लेकर बड़े सचेत होते हैं और बड़ी गंभीरता से ऐसे लोग लगे रहते हैं काम में। और बहुत छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उस पर भी वो ध्यान देते हैं अपना करियर बनाने के लिए। और ऐसी लाइन जो होती है जो केतु पर्वत पे ख़त्म होती है, तो ये जीवन की गति और जीवन की जो स्वरूप है वो आपको बेस्ट देती है। अच्छे से अच्छे जो सद्गुण हैं करियर में आने चाहिए वो अपने आप आ जाते हैं। उसी प्रकार मित्रों, अगर कोई लाइन निकलती है करियर की, लाइफ की, और वो चंद्र के पर्वत पे पहुंच जाती है, तब ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है और प्रत्येक यात्रा से उसको धन लाभ भी होता है। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक भ्रम की स्थिति हो जाती है कि अगर लाइफ की लाइन चलते हुए और चंद्र पर्वत पे आ जाए, चंद्र पर्वत पे आ जाए, तब व्यक्ति, ऐसे कई ज्योतिष हैं जो इसको गलत धारणा में बना लेते हैं कि ये फॉरेन के योग बनाएगा, फॉरेन आपको ले जाएगा, फॉरेन में जातक जातिका जाएंगे, रहेंगे थोड़े दिन, लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं होते हैं ये लोग। तो ये फॉरेन सेटलमेंट की लाइन नहीं होती है। अलबत्ता चंद्र पर्वत से जुड़े होने के कारण चंद्र की शक्तियाँ इनको मिलती ही मिलती हैं। मन इनका चंचल होता है और जो सीरियसनेस होती है किसी चीज़ को लेके वो भी मेंटेन करते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं, चंचलता भी स्वभाव में होती है, लेकिन अपने टारगेट को लेकर ये बहुत सख्त होते हैं और बहुत सख्ती से इन सब का पालन करते हैं। चंद्रमा पे पहुंची हुई लाइफ लाइन जो है वो व्यक्ति को खूबसूरत भी बनाती है, क्योंकि चंद्र के गुण उसमें आ जाते हैं। और चंद्र के जो यौगिक है, तत्व हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ऐसे जातकों के जीवन में निश्चित मिलती है। यदि ऐसी बनी है जीवन की रेखा, अब यहीं इस जीवन की रेखा से और बीच मध्य हथेली में कोई लाइन यहाँ से ऊपर उठ जाए और शनि पर्वत पे पहुँचने की कोशिश करे, ये शनि का पर्वत है, तब ये राहु की लक लाइन कहलाती है। और राहु, ऐसा आप लोग सभी देखते हैं ज्योतिष में कि खराब ग्रह माने गए हैं, लेकिन जब देने पे आ जाएं, जब वो देने पर आ जाए तो हाई लग्जरी, हाई लाइफ तुरंत बदल देते हैं, जिसको हम जंपिंग प्रोग्रेस कहते हैं। तो ऐसी लाइन जो बनी होती है बीचों बीच क्षेत्र में राहु के, और ऊपर उठकर वो शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है, तो ये राहु का लक हो जाता है, बहुत जंपिंग प्रोग्रेस देती है मित्रों। और कुछ लाइनें देखेंगे। अब अगर जीवन रेखा पे इस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं, देखिए ऐसे, ये छोटे छोटे, तो ये उस समानांतर उस व्यक्तिगत आयु वर्ग में जब व्यक्ति पहुंचता है तो ये ग्रोथ का साइन दिखाती है, विकास का साइन दिखाती है। तो ऐसी छोटी छोटी लाइन जो ऊपर की तरफ दिख रही है, ये हमें ग्रोथ देती है। और उसी प्रकार चाहे पूरी लाइनों पर ग्रोथ की लाइन हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए जो हमारी लाइफ
लाइन की स्टार्टिंग है। और कुछ लाइनें ऐसे गुरु पर्वत पे अगर निकल के पहुंच रही है तो बहुत श्रेष्ठ ग्रोथ मिलती है, बहुत विकास होता है, धन में भी विकास मिलता है और व्यक्तित्व के गुणों में भी बहुत अच्छा विकास मिलता है। और यहीं पे मित्रों लाइफ लाइन के ऊपर जहाँ पे वो आरंभ होती है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तब व्यक्ति को स्पर्धा में, जहाँ जहाँ वो स्पर्धा करता है उसके प्रयासों में चार चांद लगा देती हैं ऐसे त्रिभुज। और व्यक्ति जो स्पर्धाएं हैं वो निष्कंटक निष्पाप रूप से वो निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। उसका जो गोल होता है, उसका जो लक्ष्य होता है जीवन का, वो उसे प्राप्त करता है। लाइफ लाइन के ऊपर अगर आपको नीचे पॉइंटेड कुछ लाइनें दिख रही हैं, नीचे नीचे की तरफ अगर कोई पॉइंट की हुई ऐसी लाइनें दिख रही है तो ये हमारे पतन को दिखाता है। पतन कैसा होगा? तन मन धन, उसमें कमी आएगी, स्वास्थ्य में कमी आएगी। कब कब आएगी? जब जब वो आयु आएगी, जब जब उस आयु वर्ग में वो व्यक्ति जीवन को चलाएगा, जिएगा, तो वो कमी आएगी। मित्रों जो लंबी लाइनें होती हैं, ऐसी जो लंबी लाइनें निकल जाती हैं, तो अगर ऐसी लंबी लाइनें निकल जाती हैं तो व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है। ये ऐसी जो नीचे आप देखेंगे लाइन, जो लाइफ लाइन से, ये व्यक्ति को डिप्रेशन तक में ले जाती है। इसलिए ज्योतिष में ऐसी लाइनें अगर आपके हाथ में हैं तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि ऐसे लोगों का मन जो होता है वो थोड़ा सा कच्चा होता है। और जो मैं सीधी खुल के बात करूं तो जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं मित्रों, उनके लाइफ लाइन में इस तरीके के पैटर्न जरूर देखने को मिलते हैं। मित्रों आत्महत्या जो होती है वो ज्योतिष में कहा गया है कि जो जातक या जाति का आत्महत्या कर लेता है तो उसको जीवन में फिर से आना पड़ता है और फिर से वही समस्या, वही प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना होता है। तो मित्रों आत्महत्या कोई सफलता नहीं है। आप अपना जीवन नहीं खत्म कर सकते। जो टारगेट है जीवन का, जो भोगने का, चाहे वो सुख हो दुख हो, वो हमें करते हुए जाना। ज्योतिष माध्यम है कि हम सुखों को ज़्यादा आत्मसात करें और जहाँ दुख आ रहा है तो हम उसे दूर करें और उसे सुखों के साथ उसका रिप्लेसमेंट करें। एक नई पिक्चर लेते हैं मित्रों और आगे चलते हैं। अब यदि आपको जीवन रेखा पर, ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा पर आपको त्रिभुज बने हुए दिखें तो ये त्रिभुज आपकी स्थापनाएं दिखाता है। व्यक्तिगत भी हो सकती है, प्रतिष्ठानों से रिलेटेड भी हो सकती है। ये वो ट्रायंगल है, ये वो त्रिभुज है लाइफ लाइन पे जो बनते हैं, जो हमें बताते हैं कि जीवन के इस आयु वर्ग में हमें बहुत अच्छी सौगातें मिलेंगी और ऐसी मिलेंगी कि हम उसके ऊपर फक्र कर सकते हो। लक्ष्मी के साधन खुलेंगे, कुछ प्रतिष्ठानों की स्थापना हो सकती है जहाँ से आपको और धन मिलेगा। ये त्रिभुज बहुत अच्छे होते हैं मित्रों, नोट करें। जो हमें खास समझना चाहिए मित्रों वो है ये हमारी जीवन की रेखा है। अब मित्रों यहाँ से कुछ रेखाएं, जैसे ये राहु की रेखाएं निकलती हैं, ये देखिए, ये तो ये मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत से जो चिंता व्याघ्रता की लाइन है, जब वो हमारी ये लाइफ लाइन को काट देती है और आगे बढ़ जाती है तो वो राहु की रेखा हो जाती है। तो मित्रों अगर आपके जीवन में कहीं परेशानियां हैं तो मित्रों ये वाली रेखाएं जरूर होंगी आपके हाथ में। तो ये इसको देखिए, इसको हमें ख़त्म करना होता है, क्योंकि ये जिस आयु वर्ग में काटती हैं उन वहाँ तो नुकसान करती ही करती हैं, उसके पहले से भी मुसीबतों का जाल हमारे ऊपर डाल देती है, उसके बाद तक डिस्टरबेंस होता रहता है।
तो अगर राहु की रेखा ये वाले ऐसे पैटर्न में बन रही है लाइफ लाइन पर, तो मित्रों यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है अपने राज पुरोहितों से, पंडित गुरु लोगों से, या इस चैनल के माध्यम से भी आप ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि राहु की लाइन कैसे मिटाना है। राहु की लाइन जब भी बनेंगी मित्रों, तो हमारे तन मन धन को रोक देंगी, उसमें वृद्धि कम होगी और मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो मित्रों ये थी जानकारी लाइफ लाइन पे बनने वाले कुछ साइंस की, जो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आप आगे भी प्रेषित करेंगे जब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार की जीवन ज्योतिष अध्यात्म के मंथन से अमृत की प्रस्तुति इस चैनल पर होती है, लेते रहें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।